बड़े सौभाग्य की बात है कि लगातार सावन माह के तीसरे रविवार को भी आज हम लोग कांवरियों के लिए सेवा शिविर लगाए हुए हैं, जिसमें चाय और पानी के साथ साथ नींबू चीनी पानी की व्यवस्था की गई है। और इसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी शिक्षक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। और आज के इस पुनीत अवसर पर हमारे बीच इंग्लिश के शिक्षक माननीय संतोष सर आए हुए हैं। वे अपने मुखाग्र बिंदु से 2 शब्द बोलेंगे। हमारी संतोष नवादा में इंग्लिश 15 से 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं घोषणा करता हूँ 2100 रुपया प्रदान करूँगा। जय महादेव। सब बोलना देता। और हमारे बीच अजय सर 2 शब्द बोलिए। ठीक है, इस कार्यक्रम के उत्पल सर हमारे बीच हैं और प्रवक्ता संघ के उपाध्यक्ष और एक वरीय शिक्षक के रूप में हम लोग के बीच हैं। हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में और आने वाले दिनों में हम लोग जो कार्यक्रम किए या पिछले रविवार को जो भी कार्यक्रम किए उस पर अपने 2 शब्द रखें। माननीय उत्पल सर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह के तृतीय रविवार को इस स्टेशन परिसर पर प्राइवेट एसोसिएशन वेलफेयर, जो कि प्राइवेट शिक्षकों का एक संगठन है, उसके माध्यम से आज निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया है, जिसमें शीतल जल, चाय तथा साथ ही साथ हमारे बम लोग जो देवघर की यात्रा पर जाते हैं, बाबा धाम की यात्रा पर जाते हैं, उनके लिए शरबत, नींबू पानी आदि की व्यवस्था की गई है। और साथ ही डॉक्टर जीसू श्वेता, जिनका कि एंजल मैटरनिटी हॉस्पिटल चलता है, उनके माध्यम से मुफ्त चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो भी कांवरिया किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं, इस चिकित्सा शिविर में अपना इलाज करा सकते हैं और यहाँ से दवा भी मुफ्त मिलता है। साथ ही जागृति पैथो केयर के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर भी लगाया गया है। तो हमारा प्राइवेट शिक्षक संगठन का मकसद होता है कि एक शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, समाज को एक नई दिशा देना होता है, एक नई सोच की ओर समाज को ले जाना होता है। तो प्राइवेट शिक्षक संगठन जो है साल में इस तरह के कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जो समाज सेवा और धर्म से जुड़ा हुआ हो, धार्मिक और सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हो। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेशन परिसर पर जितने भी हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, उनका भी इसमें काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है। और साथ ही साथ जितने भी जीआरपी के सभी पदाधिकारी या पुलिस बल के लोग हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग हमें प्राप्त है। और इस संगठन के जितने भी शिक्षक हैं, उनका भी भरपूर सहयोग सभी कार्यक्रमों में मिलता है। और हमारा ये तृतीय रविवार है, चौथे रविवार को इसी तरह से चिकित्सा शिविर, सेवा शिविर चलेगा। और साथ ही एक विशाल दरिद्र नारायण भोज का भी आयोजन इसी स्टेशन पर। हर महादेव। बहुत ही बढ़िया। अब हम चाहेंगे 2 शब्द हमारे बीच खन्ना सर हैं, वो भी बोले, अपने वक्तव्य को रखें। प्राइवेट इंस्टीट्यूट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से, कुछ सालों से लगातार चलते आ रहा है। और भगवान भोलेनाथ की जो पूजा का जो पावन महीना सावन है, उस सावन के पवित्र महीने में और हमारा इस संगठन ने ऐसा निर्णय लिया है और सफलतापूर्वक चल रहा है।
तो भोलेनाथ को हम लोग स्मरण करते हैं और याद करते हैं। जटा तभी गलत ज्वाला प्रवाह पावित स्थले गले में लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन चकार चंड तांडवम तनोति न शिवाशिवम जटा कटा संभ्रम ब्रह्मंडिरोप निर्जरी विलोल विच्ची विल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 जलल ललाट पट्ट पावे के किशोर चंद्रशेखर रति प्रति चलम। जय भोलेनाथ। और इस सफल श्रेक और ये जो सफलता पूर्वक ये हमारा ये जो शिविर चल रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है और आप उनमें से है ना बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं और कई हमारे भाई लोग अनुपस्थित हैं। इन्हीं बातों के साथ हम लोग बोल बम बोल बम। अब हमारे बीच रंजन सर हैं, वो सब रंजन सर। सबसे पहले मैं शिक्षकगण को आभार व्यक्त करता हूँ कि इस पावन महीने में इतना पवित्र ये पेयजल की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था लगातार करती आ रही है। इसके लिए सभी शिक्षकगण का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शिक्षक का कार्य बहुत ही जोखिमपूर्ण रहता है। अभी कोरोना काल से गुजर कर हम लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं लगातार। इस शिक्षण कार्य में देख रहे हैं कि शिक्षकों का भारी योगदान है। ऐसी योगदान का जो बदौलत है कि हम लोग इतना बढ़िया सेवा शिविर लगा पा रहे हैं। और सबसे पहले अध्यक्ष हमारे नितेश कपूर जी हैं, सचिव केन सर और प्रवक्ता उत्पल भारद्वाज सर। इन लोगों का सहयोग, हमारे शिक्षकों का सहयोग ये काबिले तारीफ है, जिस कारण आज हम लोग का अखबार हो या यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं और इसका लाभ सभी लोग को मिल रहा है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि केएन सर है हमारे बीच, केएन सर सचिव महोदय, वो भी अपने मुखाग्र बिंदु से कुछ बातें रखें। आज विगत 3 रविवार से हमारे नवादा में कोचिंग संगठन प्राइवेट इंस्टीट्यूट वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान लगातार कई सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कार्यक्रम किए जाते हैं। उसमें से हमारे संगठन का एक जो हिस्सा है, समाज में मानवीय पहलू को ध्यान रखते हुए और धार्मिक पहलुओं को ध्यान रखते हुए जो समाज को जोड़ने की प्रेरणा है, वो कहीं न कहीं हमारे संस्कृति, संस्कार, धर्म के द्वारा मिलती है। और इसी से हम लोग प्रेरित होते हुए श्री महादेव की कृपा से आज हमारे संगठन में बड़े सदस्य, हमारे बड़े भाई तुल्य अध्यक्ष महोदय श्रीमान नितेश कपूर, उपाध्यक्ष बड़े भाई तुल्य उत्पल भारद्वाज, वरिष्ठ शिक्षक खन्ना सर एवं तमाम नवादा जिले के कोचिंग संचालक बंधु, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय महादेव की कृपा से दिया ताकि समाज को एक नया आयाम दिया जाए। बाकी बातें हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान नितेश कपूर ने बताया, उपाध्यक्ष और सह प्रवक्ता भारद्वाज ने बताया कि हमारा संगठन एक कोचिंग का संगठन है और हम लोग निरंतर समाज से कुछ न कुछ लेते हैं। एक बड़ा पावन सावन का महीना आता है जब हमको एक सौभाग्य मिलता है कि समाज को हम कुछ रिटर्निंग कर सकें। एक छोटी छटा मात्र से हम लोग सेवा करने का प्रयास करते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करने का एक छोटा सा प्रयास होता है, जिसमें सेवा के तहत हम लोगों ने कोशिश किया है कि आम जनों के लिए जो भी लोग स्टेशन परिसर में उपलब्ध होते हैं उनके लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि स्टेशन परिसर में कोई भी व्यक्ति प्यासा है तो वो आकर के आए और गिलास से जल ग्रहण करे, ये हमारा सौभाग्य हो। और मैं कहना चाहूँगा कि आज एक अजीब सी बात होती है कि हम लोग समाज के हिस्से में रहते हैं, समाज में को देखते हैं, समाज हमको देखता है कि हम समाज को क्या देना चाहते हैं, समाज से क्या लेना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको देखें कि मार्केट में कई दुकानें होती हैं और जो दुकान होते हैं जब भी चंदा कटता है, मैं तो बड़ा ताज्जुब में रहता हूँ कि बंदी होती है या कुछ भी होता है, उसका सीधा असर वहाँ पे पड़ता है। और हम लोग हर वक्त समाज से कुछ न कुछ लेते ही, हम चाहे किसी वर्ग से हों, व्यवसायी वर्ग से हों या मजदूर वर्ग से हों, समाज हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देता ही देता है। और हम लोग समाज को क्या देते हैं? तो एक सौभाग्य के रूप में महादेव की कृपा है, प्रेरणा है कि हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। कर रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं जिसमें महादेव की असीम कृपा छिपी हुई। और मैं चाहूँगा कि ये
हर वर्ग, समाज का जो हर वर्ग है, चाहे वो व्यवसायिक वर्ग है, शैक्षणिक वर्ग है, आर्थिक वर्ग है, चाहे वो मजदूर वर्ग क्यों ना हो, हम समाज से निरंतर कुछ ना कुछ लेते हैं और उसको देने का प्रयास भी करना हो। जो हमारी क्षमता इस समय ने दिया हमें, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। एक बहाना हो सकता है कि हम लोगों ने एक शिविर लगाया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यह प्रेरणा समाज को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की है। और मैं चाहता हूँ कि समाज का हर एक हिस्सा एक कठोर हिस्सा बने, सामाजिक हिस्सा बने, आर्थिक हिस्सा बने, ताकि हम लोग समाज के बीच में कुछ ना कुछ करते रहें। हमारा जो संगठन है ये प्राइवेट कोचिंग का संगठन है जो नवादा में शिक्षा दान देने का काम करता है। ये हमारा 2019 से ऐसी प्रेरणा आई भोलेनाथ की कृपा से कि स्टेशन परिसर या आम कांवरियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए। क्योंकि होता क्या है कि आप देखेंगे अमूमन कि जब हम ही ट्रेन से सफर करते हैं बड़ी प्यास लगती है, तो अगर पानी पिलाने वाला व्यक्ति आ जाए तो लगता है कि भगवान ने हमारे लिए देवदूत भेज दिया। बड़ा आश्चर्य होता है। हमने देखा है कई जगह कि लोग घड़े में पानी लेकर के ट्रेनें रुकती हैं, बस रुकता है तो वहाँ लोग पानी लेके दौड़ जाते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर पाए तो इसके लिए मैं और अपने सारे वरिष्ठ और न्यूनतम जो सदस्य हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के लिए मैं भोलेनाथ की कृपा से एक बार चाहूंगा कि जोर से जयकारा लग जाए, हर हर महादेव। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष बड़े भाई तुल्य, हमारे मार्गदर्शक, आज एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि आज नवादा में कई संगठन हैं, कई राजनीतिक पार्टियां होंगी, सभी लोग अपने अपने स्तर से काम करते हैं। हमारा छोटा सा संगठन है जिसमें लगभग 100 से 150 सदस्य मात्र हैं, लेकिन उसके मार्गदर्शक, उसके इंजन के रूप में महादेव ने नितेश कपूर नाम के व्यक्ति को भेजा है। मैं चाहूँगा कि एक तालियां हो जाए। इसी के साथ मैं ये घोषणा करता हूँ बतौर सचिव KN सिंह कि नितेश कपूर से आग्रह है कि इस महादेव सावन के पवित्र महीने में अपने एक छोटी सी कविता रख करके जो भक्तगण उपस्थित हैं, श्रद्धालु उपस्थित हैं, उनको अनुग्रहित किया जाए। माननीय नितेश कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव महोदय का, जिन्होंने हमें आज के इस पावन अवसर पर अपनी एक छोटी सी कविता के लिए आमंत्रित किया। मैं छोटा मोटा कवि हूँ जो नवादा के लिए और नवादा के तमाम साहित्य प्रेमियों के लिए कुछ थोड़ा बहुत लिखा करता हूँ, और सब महादेव की कृपा है। आज के इस उपलक्ष्य पर भी थोड़ी सी एक छोटी सी कविता है, मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँ। जियो तो कुछ इस कदर, जियो तो कुछ इस कदर की नाम हो जग में, जियो तो कुछ इस कदर की नाम हो जग में, चलो तो कुछ इस कदर की निशान हो पग में। अपने और पराये का क्यों भेद लिए बैठे हो, अपने और पराये का क्यों भेद लिए बैठे हो, जन्नत तो मिलता है मानवता के ही रंग में, मानवता के ही रंग में। कांवरियों का सेवा तो बस एक बहाना है, कांवरियों का सेवा तो बस एक बहाना है। बाबा भोले को इस तरह से ही हमें पाना है, बाबा भोले को इस तरह से ही हमें पाना है। आप दर्शन से वहाँ भले खुश होंगे, आप दर्शन से भले वहाँ जाकर खुश होंगे, पर आपसे ज्यादा भोले का हम दीवाना है। पर आप यह माना कि मेरे हाथ में कांवर नहीं, यह माना कि मेरे हाथ में कांवर नहीं, श्रद्धा मन में है पर पैरों में महावर नहीं। कांवरियों की सेवा में ही भोले को दरस होगा, कांवरियों की सेवा में ही भोले का दरस होगा। बस रखना सर पर हाथ है देवता, सेवा अब हर बरस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।